भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से बताने आई हूँ और तुम्हें समझाने आई हूँ कि आगे चलकर तुम धोखा ना खाओ। तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से समझना और सीधी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती हैं और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी नज़र जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगाड़ने में ही ज्यादा शक्ति लगाता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उस घण के समान होता है जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को निष्फल करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, काम को बिगाड़ना। ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर गड़ा हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे भांप लेना चाहिए। इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े, तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, कभी भूलकर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसे राह पर तुम्हें चला देगा जहाँ पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही अमल करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारे हृदय को खुशी होती है, केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, न कि दूसरों के कही हुई बातों पर। यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तुम्हें ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो तुम दूसरों की कोई ऐसी बात पर अमल करो। अन्यथा मेरे बच्चे, किसी की जालसाजी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, एक ही योजना पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना अति आवश्यक होता है। यदि तुम प्रतिदिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनाओगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे, तो वह कार्य कभी भी सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तुम आलस करते हो, कर्म नहीं करते, या तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, तो मेरे बच्चे, निश्चित ही तुम कार्य को करने में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटका तो नहीं रहा। उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना मेरे बच्चे। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो, क्योंकि तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, परंतु तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा में मैं तुमसे लूँगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होंगे, क्योंकि मेरे बच्चों, परीक्षा से संसार का चक्र है।
जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चों, याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चों, इसलिए तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रद्र रूप है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों करनी भरता है, वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है, किंतु जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, किंतु आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। किंतु मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरी कृपा को पाना इतना आसान नहीं है। मेरी कृपा और आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो यह गलतियां नहीं करते हैं और इन गलतियों को करने से बचते। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इन गलतियों को करने से बचना होगा और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं जिन्हें धन से परिपूर्ण बनाती हूँ, यदि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन देती हूँ, ऐसा व्यक्ति जिसे अधिक मात्रा में धन मिलने पर वह बिना वजह ही गलत चीजों में उपयोग करता है, उस धन का या अपने गलत इराद को पूरा करता है, तो निश्चित ही वह मेरे क्रोध का भागीदार बनता है। और यदि कोई व्यक्ति नशे में या मांस मदिरा में ज्यादा से ज्यादा उस धन का उपयोग करते हैं तो यह भी मुझे पसंद नहीं और मैं उसके पास से चली जाती हूँ। इसके साथ ही जो बच्चे नियमों का पालन करते हैं और अपने दान धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, मेरे बच्चे, मुझे प्राप्त करने के लिए तुम कभी धन का लोभ मत करना, क्योंकि ऐसे बच्चे जो धन का लोभ करते हैं उनके पास ज्यादा धन नहीं टिकता है। थोड़े समय के लिए आकर वहां से मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों के पास आकर अस्थायी रूप से वास करती हूँ जहाँ पर निस्वार्थ भावना से काम किया जाता है, और जो बच्चे दूसरों का सुख चयन छीनकर मुझे अर्जित करने की कोशिश करते हैं, उनके पास मैं रुकती नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें आवश्यक रूप से यह जानना है कि मैं किसके पास रहती हूँ, तभी तुम अपने जीवन में आगे तरक्की कर पाओगे और आगे के सभी मार्ग खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि मैं केवल और केवल उसके पास स्थायी रूप से वास करती हूँ जो मुझे प्राप्त करने के बाद अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आते और गलत कार्य को नहीं करते। इसके साथ ही दान पुण्य और लोगों की सहायता में यदि धन लगाते हैं तो मैं उसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की का पात्र बना देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति और भी ज्यादा लोभ लालच में इकट्ठा करके मुझे रखने की कोशिश करता है तो मैं उसके पास ज्यादा रुकती नहीं।
क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार बहता हुआ पानी साफ रहता है और इकट्ठा भरा हुआ एक जगह पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह तुम अपने हाथों से इस धन को रोकने की कोशिश मत करो और अपने हाथों से पानी के बहाव की तरह दान को करने में तुम अपने कुछ धन की राशि को खर्च करो, जिससे कि तुम्हारा मन पवित्र रहता है। तुम्हारे पास और भी धन इकट्ठा होता चला जाएगा, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। यदि गलत दिशा चुनकर गलत दिशा में जाओगे तो आगे तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मुझे जब भी स्मरण करोगे मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगी। मेरा साथ हमेशा तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर से जवाब जरूर दूंगी। तुम्हारे हृदय में आया हुआ विचार ही मेरा जवाब होगा। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, आज इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही हैं। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीज़ों को मांगते हो और जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है, तब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही है। जहाँ पर तुम यह महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थम सा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नजर नहीं आ रही है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। यह तो एक पाठ है तुम्हारी सच्ची भक्ति का। तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। मेरे बच्चे, वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, परंतु जैसे तुम अपनी प्रार्थना में लीन होते जाओगे, अलग अलग चीज़ों को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारा मस्तिष्क भी स्वीकार करने लगेगा, जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जी रोक सा गया है। तुम्हारी वास्तविक जीवन में कोई भी बदलाव तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह चीज़ जब तुम्हारे साथ होने लग जाती है, जब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाती हूँ, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कोई भी चीज़ है जो काम नहीं रही है, तब तुम यह समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तब तुम्हें यह सारे संदेह अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हें इन सारे संदेह को पार करते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ना है। यह संदेश, यह रुकावट और यह विचार, इन्हीं सारी चीज़ों से जब तुम एक के बाद आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी अच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाती है। अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप ही मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जब तुम पलट कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाया है और कैसे हर कदम पर मैंने तुम्हें सहयोग किया है। हो सकता है कि अभी तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें अभी कुछ भी स्पष्ट ना दिखे, चाहे कुछ भी तुम्हें समझ ना आ रहा हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीज़ों पर अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहना है। इन संकेतों पर विश्वास करते हुए जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो उसी को करते जाना है, रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, आज इसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा उस चीज़ को वैसे ही पालन करना। जब तुम इसे सही तरह से पालन करना सीख जाते हो, उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें बदलाव नजर आने लग जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ी छोटी चीज़ें अपने आप ही पूरी होती नजर आती है और यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारे लिए। वह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे दी है वह अब काम कर रही है। जो चीज़ें तुम मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, यदि यह सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहे हैं तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफ़र में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई सच्ची भक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी चमत्कार देखा है? क्या तुमने कभी जादू देखा है?
यदि तुम चाहते हो कि अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर बैठो, अपनी आंखों से जादू होते देखो, तो तुम्हें एक कार्य को करना प्रारंभ करना है। मेरे बच्चे, अपने ईश्वर को धन्यवाद कहना है और कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है। चारों दिशाओं से मैं इतना धन को आकर्षित कर रहा हूँ कि संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। इतना खूबसूरत हूँ कि जो लोग मुझसे मिलते हैं मुझे लंबे समय तक याद करते हैं। मेरी वाणी में बहुत मधुरता है। जो भी मुझसे बात करता है उसके दुख और कष्ट कम हो जाते हैं और इसके लिए मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यदि सुबह जागने के बाद इस तरह के सकारात्मक बातें कहना प्रारंभ कर देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, केवल कुछ दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन का हर बात सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारी हर बात बन जाएगी। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज बहुत ही शांत बैठे हो। ऐसा लगता है कि आज अपने मन में कुछ पुरानी यादों पर विचार कर रहे हो। तुम पुरानी बातों को याद करके परेशान ना हो। तुम अपने आज में जियो, क्योंकि तुम्हारा जीवन सदा ही दुख में रहेगा। आजकल के कलयुग में लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने पर लगे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें हिम्मत से कार्य करना है। उन कांटों को अपने जीवन में न आने दे। ऐसे लोगों से अब दूर रहे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से सतर्क रहे। उन्हें जीवन में न आने दे। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए हमेशा ही आप सोच समझकर ही कभी किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ दो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मैंने तुम्हें सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, ना ही अपशब्द बोले। सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ कभी ना बोले। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बातों को हमेशा अपने मन में याद रखना है। मैंने तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसको तुमसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम्हें ज़रूर मिलकर रहेगा। बस थोड़ा इंतज़ार करो, लेकिन हर चीज़ का समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जिन कारण से तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र के दुख है। यह बात तुम भी जानते हो कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है उसे केवल वही प्राप्त होता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपने भाग्य उस समय को बदल नहीं सकते। यह सच है कि मैंने तुम्हारे भाग्य में जो चीज़ें लिखी हैं तुम्हें वही प्राप्त होगी, परंतु जब अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो मेरी बातों पर ध्यान देना। सबसे पहले तुम्हारा जानना ज़रूरी है कि तुम्हारा भाग्य किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके साथ ही यदि तुम अनजाने में कोई गलती कर बैठते हो तो शनिदेव से माफ़ी मांग लेना। वह बहुत ही उदार हृदय के हैं और उनका हृदय बहुत ही कोमल है। उन गलतियों का कर्म तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, इस बात को भी मत भूलना। लेकिन आगे तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हारे जीवन में कोई भी तूफान लेकर शनिदेव आए। यदि तुम दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो तो गलत इंसान तुमसे खुद ब खुद दूर चला जाएगा और तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों के करीब चला जाएगा। अगर शनिदेव बहुत क्रोधित दिल के हैं तो वह बहुत दयालु दिल के भी है। अगर तुम मेरे बताए गए कार्यों का मार्गदर्शन करके जीवन में अभी से कार्य करना शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि शनिदेव का प्रकोप तुम पर कम हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, एक बात और समझना, क्या दुनिया मतलब की दुनिया है। यहाँ तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं करेगा। इस कलयुग में स्वयं तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी को संभालना है और खुद ही अपने कार्य को करना होता है। तुम दूसरों पर निर्भर होकर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज तुम्हारे जीवन में गम है तो क्या हुआ,
एक ना एक दिन तुम्हें जीवन में खुशियाँ अवश्य मिलेंगी। जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत, केवल अपने काम से काम रखना। जो तुम्हारा कर्म है उसे करते रहना। मेरे बच्चे, ज्यादा चिंता में रहकर अपने समय को यूं ही बर्बाद मत करो, क्योंकि यह समय बहुत ही कीमती है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को पार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई थी, वह एक दिन तुम्हें अवश्य वापस मिल जाएगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ कर दो और उसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य को चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उस पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफलता को प्राप्त करोगे। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 208 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव।